नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर के चाचावास में अपेक्षा सिटी का आर्यभट्ट ब्लॉक का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जहां इस कार्यक्रम के तहत अपेक्षा सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अग्रवाल, सविता अग्रवाल, अपेक्षा अग्रवाल व आर्यभट्ट ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, रिद्धिमा शास्त्री, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना व शहर के कई गणमान्य व प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। इंसान की इसी चाहत और अपेक्षाओं को साकार करने के लिए अपेक्षा सिटी के आर्यभट्ट ब्लॉक में अजमेर की जनता के लिए ऐसे ब्लॉक्स जो संपूर्ण सुविधाओं युक्त होने के साथ ही उचित दरों पर उपलब्ध है। अपेक्षा सिटी व आर्यभट्ट ग्रुप आपको न केवल प्लॉट की सुविधाएं दे रहा है, बल्कि प्लॉट बुक करने पर आपको कई गिफ्ट्स भी दे रहा है। और इन्हीं सुविधाओं को धरातल पर लाने के लिए अजमेर के चाचावास में अपेक्षा सिटी व आर्यभट्ट ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में अपेक्षा सिटी के आर्यभट्ट ब्लॉक का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक, राजनीतिक व रियल एस्टेट से जुड़े कई गणमान्य व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। अपेक्षा सिटी के ब्लॉक में खरीदारों के लिए कई मूलभूत सुविधाओं युक्त प्लॉट्स उपलब्ध होंगे, जिससे खरीदारों को मिलों की दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ ही दूरी पर पूरे परिवार के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जिसमें प्लॉट्स के पास ही आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी, ए यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ही दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, भगवंत यूनिवर्सिटी के साथ ही एडीएस स्वीकृत कॉलोनियां भी उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम के तहत अपेक्षा सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अग्रवाल, सविता अग्रवाल, अपेक्षा अग्रवाल व आर्यभट्ट ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री व रिद्धिमा शास्त्री, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना व शहर के कई गणमान्य व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। अपेक्षा सिटी व आर्यभट्ट ग्रुप अजमेर की जनता के लिए प्लॉट के साथ ही कई तरह के ऑफर्स दे रहा है, तो फिर किस बात की है देरी? आज ही बुक कीजिए अपेक्षा सिटी में अपना प्लॉट और अपने घर का सपना कीजिए अपेक्षा सिटी व आर्यभट्ट ग्रुप के साथ साकार। ये आज हमारी जो अपेक्षा सिटी यहाँ पर जो टाउनशिप है उसमें करीब 2500 प्लॉट्स हैं। उसके साथ में ही ये नई ज़मीन हमने बगल में परचेज की है और इसका मैप अप्रूव्ड एडी अजमेर विकास प्राधिकरण से हो चुका है। इसमें करीब 150 प्लॉट्स हैं और टोटल कुल इसमें करीब 550 प्लॉट्स होंगे आर्यभट्ट ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी हैं, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, डामर रोडें हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डेवलप करने वाले हैं। ऑलमोस्ट स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और रोड्स वगैरह सारी डेवलप हो चुकी है इसमें। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि आप अपना प्लॉट पे पोजीशन आज ही ले सकते हैं, पट्टा आज ही ले सकते हैं और हमसे पूरी जो भी सुविधाएँ हैं वो सारी यहाँ पर चालू हैं। हाँ सर, वैसे इसकी बुकिंग हमने 5-7 दिन से चालू कर रखी है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, अजमेर में चाचावास में अपेक्षा सिटी नाम से हमारी एक टाउनशिप ऑलरेडी चल रही है। ये काफ़ी बड़ी टाउनशिप है जहाँ पर अराउंड 2300 प्लॉट्स हमने निकाले हैं, प्लॉट्स एंड विलाज हैं यहाँ पर। तो जो आर्यभट्ट ब्लॉक है ये इसी का एक एक्सटेंशन ब्लॉक है एंड दिस इज़ अ प्रीमियम ब्लॉक। अपेक्षा सिटी से प्रीमियम जो प्लॉट्स हम यहाँ पर सेल करने वाले हैं, जो फैसिलिटीज़ जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, वो हम इस ब्लॉक में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये एक प्रीमियम सेक्टर में हम अभी मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं एज एन एक्सटेंशन फॉर द अपेक्षा सिटी। यहाँ पर अराउंड 150 प्लॉट्स है एंड वी आर प्रोवाइडिंग विद द क्लब हाउस एंड यहाँ पर पूरा सीवरेज सिस्टम अभी हमारा डन है, रोड नेटवर्क्स डन है, स्ट्रीट लाइट्स अगर आप देख रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट्स डन है, वाटर सिस्टम पूरा डन है। सो मोस्टली यहाँ पर वर्क डन है। हम अभी बस जो अपना क्लब हाउस है उसका वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सो ऑलमोस्ट वर्क इज़ डन एंड वील बी डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट इन कमिंग ईयर। नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं अपेक्षा सिटी की इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने आर्यभट्ट ब्लॉक की ओपनिंग की है। और जैसा आपने बताया, वास्तव में सही भी है कि अजमेर संभावनाओं का केंद्र है और जिस प्रकार लगातार यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है उसके कारण अनेकों प्रकार की टाउनशिप, अलग अलग तरीके की टाउनशिप्स यहाँ पर आ रही है। कई कंपनियाँ के उद्योगपति अजमेर की तरफ रुख कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अजमेर के लिए अच्छा है, अजमेर की जनता के लिए अच्छा है। और अपेक्षा सिटी बहुत पुराने समय से अजमेर की जनता को, अजमेर के लोगों को अपनी सुविधाएं और सर्विस देती रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आर्यभट्ट ब्लॉक का इन्होंने जो ओपनिंग की है उसमें काफ़ी प्लॉट्स, अच्छी लोकेशंस पे प्लॉट्स हैं और जैसा मुझे बताया कि लोग इसकी ओपनिंग का इंतज़ार कर रहे थे। निश्चित रूप से अपेक्षा सिटी जैसा हमेशा लोगों को सुविधाएं देती रही, आने वाले दिनों में अपेक्षा सिटी की जो
सहयोगात्मक भावना है, उसके आधार पर अजमेर ज़िले के लोगों को और फैसिलिटीज़ मिलेगी। अलग अलग प्रकार की और योजनाएं लाकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के, क्योंकि यहाँ हर कैटेगरी का आदमी होता है, यहाँ मिडिल क्लास व्यक्ति भी है, अपर क्लास व्यक्ति भी, उद्योगपति भी है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि अपेक्षा सिटी के लोगों से, ठीक है हम तो मिनिस्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को बड़ी अपेक्षा रहती है, उसके जीवन में सपना होता है कि मैं अपना एक घर बनाऊं, खुद का प्लॉट लूं। तो अपेक्षा सिटी से मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि केवल बड़े बड़े लोगों के लिए टाउनशिप लाना या ऐसी सुविधा लाना, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ स्कीम्स लेकर आए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, मैं पहले भी आया था अपेक्षा सिटी के उद्घाटन जब हुआ था, जब भी मुझे बुलाया गया था उस वक्त भी आया था। एक हमारी प्यारी सी बिटिया है जिनके नाम से इस प्रोजेक्ट को रखा है, और आर्यभट्ट ब्लॉक जो आज इनॉग्रेशन हो रहा है, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस गति से इन्होंने अपेक्षा सिटी के पहले वाले काम को पूरा किया है, ये नया जो इन्होंने काम हाथ में लिया है, ये भी अतिशीघ्र अजमेर के लिए एक तोहफा है, अजमेर के लिए एक सौगात है, और अजमेर के लोग अजमेर से बाहर निकलना चाहते हैं। और अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के परिसर में किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर में मनरेगा के लोकपाल पद पर कार्यरत सुरेश सिंधी व आर्यभट्ट ग्रुप के डायरेक्टर अमित शास्त्री रहे। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स डे का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर जिले में मनरेगा के लोकपाल पद पर कार्यरत सुरेश सिंधी, आर्यभट्ट ग्रुप के डायरेक्टर अमित शास्त्री ने शिरकत की, जहां अतिथियों का स्वागत राजस्थान पद्धति से तिलक लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ड्रिल और विभिन्न प्रकार की दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही स्केटिंग और कराटे का भी सफल प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों के लिए भी कई मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सुई धागा दौड़, बाधा दौड़, संतुलन दौड़, बच्चों का बेग जमाना दौड़, जोड़े से गुब्बारा फोड़ दौड़ सम्मिलित रही। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। अंत में अभिभावकों द्वारा क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसके तहत अभिभावकों में काफी जोश नजर आया। I, Rashminder Kaur, Principal Aryabhatt World School Kotra Campus. We are having 2-day sports day event. Today was the first day. It was honored and graciously honored by Mr. Suresh Sindhi as he is retired as the additional collector of Ajmer. आज प्री प्राइमरी के बच्चों का स्पोर्ट्स इवेंट था, जिसमें प्री नर्सरी से लेके यूकेजी के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे गेम्स थे। पेरेंट्स एंजॉयड द डे थारोली। क्रिकेट मैच, नीडल एंड थ्रेड रेस वर द 2 काइंड ऑफ इवेंट्स। सो प्री प्राइमरी का जो ड्रिल्स थी, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया उसमें, एंड दे एंजॉयड द डे। कल ग्रैंड फिनाले हमारा विल बी द शोकेस ऑफ द इवेंट, जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, एंड पेरेंट्स आर आल्सो वेटिंग कि कल के क्या इवेंट्स होंगे। अजमेर की आम आदमी पार्टी की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर रैली निकालकर अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में भारत रत्न अंबेडकर साहब के लिए जारी बयान पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के तहत अजमेर में आम आदमी पार्टी की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर रैली निकालकर अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि अमित शाह देश की जनता से या तो दिए गए बयान पर माफी मांगे या इस्तीफा देवे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमित शाह के बयान पर विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के बाहर पुतला जलाया गया और आज इसको लेकर जिलाधीश लोक बंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ ये अपशब्द कहते हैं, उसको लेकर के हमने आज विरोध प्रदर्शन करा है आम आदमी पार्टी वालों ने, और हम यही मांग करते हैं कि अमित शाह ये तो इस्तीफा दे, ये माफी मांगे देश की जनता के सामने। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही हमारा नारा है, और बाबा साहब का अपमान समझ लो पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांग सकता है तो उसे इस्तीफा देना। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
story for me. Of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. टोंक से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अजमेर दरगाह केस को कानूनी तरीके से खत्म कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के क्रम में पैदल यात्रा कर अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। टोंक से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अजमेर दरगाह केस को कानूनी तरीके से खत्म कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के क्रम में पैदल यात्रा कर अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर मामले को कानूनी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका झूठे और बेबुनियादी तथ्यों के साथ की गई है। समुदाय ने बताया कि अजमेर दरगाह मामले में उनके पास कई तथ्य और सबूत है जो वह आर्कियोलॉजिकल विभाग को सौंपेंगे। साथ ही कहा कि यदि इस मामले को सिरे से खत्म नहीं किया गया तो मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरेगा। टोंक से 180 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा करके टोंक से अजमेर पहुंचे हैं। टोंक से अजमेर पहुंचे हैं, मेरे साथ 6 लोग आए हैं और हमारा आज एक ही मकसद है कि विष्णु गुप्ता नामक व्यक्ति जो कि हिंदू महासभा के शायद लीडर अपने आप को बताता है, वो अराजक तत्व ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरकार की शान में गुस्ताखी करते हुए उनको कहा है कि यहाँ पे उनका मुकाम नहीं है और इसको लेकर याचिका दायर की गई। तो आज हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमारे कुछ रिसर्च है वो कुछ किताबें हैं ये सौंप कर हमने हमने सौंपी है और हमने ये मांग करी है कि इन किताबों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पेश किया जाए ताकि ये बात को पुख्ता तरीके से बताया जा सके तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस देश के ही नहीं पूरे हिंद के सरकार है। दूसरी बात हमने ये कलेक्टर से मांग करी है कि इस मामले को तुरंत प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया से खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे राजस्थान का नहीं हिंदुस्तान का मुसलमान टोंक से लेकर अजमेर और अजमेर से लेकर जयपुर राजधानी को। कोतवाली थाना पुलिस ने कॉस्मेटिक की शॉप में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां बताया जा रहा है कि कॉस्मेटिक की शॉप में 2 युवकों ने 9 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कॉस्मेटिक की शॉप में चोरी करने वाले 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां बताया जा रहा है कि कॉस्मेटिक की शॉप में 2 युवक 9 लाख रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए थे, जिनको आज कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पूर्व में उसी दुकान पर नौकरी करता था जिसे दुकान की समस्त जानकारी थी। पुलिस ने आरोपितों से 2,09,000 रुपए की नकदी बरामद की है। कोतवाली थाना पुलिस 2 आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सोमवार को मामले का खुलासा सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि बलदेव नगर निवासी भगवान हरपालनी ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसकी चूड़ी बाजार में गणपति टावर स्थित न्यू फैशन के नाम से दुकान है। दुकान के ताले तोड़कर गले में रखे 9 से 10 लाख रुपए बदमाश चोरी करके फरार हो गए थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई करने पर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस थाना कोतवाली में परिवादी श्री भगवान हरपलानी द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गई कि चूड़ी बाजार में स्थित उनकी गणेश टावर स्थित न्यू फैशन नामक दुकान से दिनांक 26/11/2024 की रात्रि को दुकान जब वो पहुंचे तो दुकान के ताले और शटर जो है वो टूटा हुआ मिला और उन्होंने देखा तो उसमें 9-10 लाख रुपए चोरी होना पाया गया, जिस पर पुलिस थाना किशनगंज में 217/24 धारा 305A 303(4) BNS में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद इसमें एसपी साहब के निर्देशानुसार SHO साहब के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने जो है लगभग 150 से अधिक CCTV फुटेज, इसके अलावा आसूचना और बाकी जो है गुप्त तरीके से जो सूचना उनके पास मुखबिर से प्राप्त हुई, उसके आधार पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुलजिम मुकेश से उसकी जो सूचना दी गई उसके द्वारा 27 की, उसमें 2,09,000 रुपए कैश बरामद किए गए। ये जो घटना है इसमें कुछ इस प्रकार से हुआ, ये जो आरोपी मुकेश सिंह है जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये तकरीबन 1 साल पूर्व परिवादी की दुकान पर नौकरी करता था और इसको दुकान के बारे में समस्त जानकारी थी। पूर्व में इस आरोपी के द्वारा जब दुकान में हेरफेर की गई और तो परिवादी द्वारा इसको निकाल दिया गया था, तो इसके ऊपर शक हुआ और इसी आधार पर जो है पुलिस ने पूछताछ की और उसके आधार पर इनके अन्य साथियों के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं इनमें एक है मुकेश सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र 26 साल, निवासी गली नंबर 4 लक्ष्मी मोहल्ला नागफणी, पुलिस थाना गंज अजमेर। दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो है श्री हनुमान पुत्र स्वरूप, उम्र 27 साल, निवासी बस्सा बड़ला, तहसील भिनाय, पुलिस थाना भिनाय, हाल निवासी जो है फागी जयपुर में है। और
बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसके अलावा बाकी जो राशि है उसको भी जो है बरामदगी का प्रयास इसमें किया जाएगा। और इसमें जो विशेष योगदान रहा उसमें स्वयं SHO कोतवाली वीरेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा विशेष योगदान है ASI भगवान सिंह, कांस्टेबल गोवर्धन, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजू का। कितनी राशि थी सर और कितनी बरामद हो चुकी है? इसमें जो FIR में दर्ज करवाई गई थी उसमें तकरीबन 9-10 लाख रुपए उसमें लिखवाए गए थे और अभी तक वर्तमान में 2,09,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। बाकी राशि बरामदगी की जा रही है। अजमेर के धोलाभाटा स्थित एकता विकास कॉलोनी में पानी की समस्या से आमजन बेहद परेशान है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पानी सुबह 4 बजे आ जाता है और पानी 3-4 दिनों के अंतराल से आता है। इसकी वजह से कामगार तबके और बुजुर्ग तबके के लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन से मांग करते हुए लोगों ने कहा कि पानी की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। अजमेर के धोलावाटा स्थित एकता विहार कॉलोनी में पानी की समस्या से आमजन बेहद परेशान है। एकता विहार कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किए, परंतु प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत समस्या से आमजन लगातार परेशान हो रहे हैं। लोहागल स्थित जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी पानी की समस्या से अवगत करवाया गया, जिस पर विभाग ने आश्वासन दिया कि पानी सुबह 4 बजे आने की बजाय 6 बजे आना चाहिए, जिससे कि आमजन परेशान न हो और कामगार तबके के लोगों के लिए भी आसानी बनी रहे। लोगों ने बताया कि सुबह 4 बजे पानी आने से कामगार तबके के लोगों को काफी हद तक परेशानी होती है। वहीं बुजुर्ग एकल परिवार वाले लोगों को भी सुबह जल्दी उठकर पानी भरना बीमारियों को बुलावा देना जैसा लगता है। लोगों ने बताया कि पूर्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी इन समस्याओं से अवगत करवाया गया, परंतु आज दिन तक समस्याओं का हल नहीं हुआ। कॉलोनी के लोगों का कहना है, यदि प्रशासन हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एकता विहार कॉलोनी चौगाना कबेरा धोलाभाटा अजमेर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो पानी की है और पानी की समस्या के लिए हमने 2-3 साल से लगातार ये कोशिश करी है। एक बार AN एक तो ये सेठी कॉलोनी के वहाँ पे हम गए थे, धरना प्रदर्शन किया था हमने बाकायदा। तो 2 साल हो गए इस बात को। उसके बाद में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 8-10 दिन में ही आपका ये पानी भी सही सप्लाई दे देंगे और जो समय है आपका जो 4 बजे का है वो भी हम 6 बजे तक आपका करवा देंगे। लेकिन उस पर आज तक भी कोई ध्यान दिया नहीं गया। उसी समय हम बीच में एक्शन साहब के पास में गए थे 1 साल बाद में, वो बाकायदा हमने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी लेटेस्ट लगभग 1 महीना पहले हम एडिशनल चीफ इंजीनियर जलदाय विभाग जो लोहागल रोड पे जो है उनके मेन ऑफिस में जाके आए थे, तो उन्होंने इस बात को कंसिडर किया था कि हाँ वास्तव में जो समस्या है आपकी 4 बजे का जो सप्लाई है वास्तव में गलत है और आपका 6 बजे कल से ही शुरू हो जाएगा। और इसके तहत उन्होंने पानी 6 बजे भी शुरू करवा दिया। सुबह 4 बजे जो पानी आता था लगातार 2 साल से चल रहा था और ये पानी जब सर्दी के टाइम पे जब आता था तो बड़ी परेशानी हो जाती थी। हमारे यहाँ पे 5-7 तो एकल महिला है, एकल पुरुष है, तो बेचारे वो सुबह तो उठ ही नहीं सकते हैं और जो दिन में 8-9 बजे के आसपास तो बेचारे वो मजदूरी पे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 बजे उठना उन लोगों को जिनकी कम से कम भी 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, वो एकल परिवार में जो रहते हैं लेडीज़ और जेंट्स वगैरह, तो उनके लिए तो बड़ा दुखदायी था। और ये भी अपन मानते हैं कि सर्दी के समय में आज कोई इतना जल्दी उठता नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर जो पानी के लिए उठता है और पानी में हाथ पैर करेगा तो उससे क्या कर जो एक बीमारी भी होने का अंदेशा बना रहता है, तो सर्दी जुकाम आम बात होती है। जी हमने जो पूर्व में शिकायत तो AN को दी थी सेठी कॉलोनी में, और उसके बाद में लगभग 1 साल बाद में जो एक्शन साहब को भी दी थी और एक्शन साहब को लेटर भी दिए थे। क्या आश्वासन दिया था आपको जब AN से मिले थे आप? हाँ, AN साहब ने जो हमें आश्वासन ये दिया था कि हाँ आपका जो 4 बजे का समय है वो 6 बजे कर दिया जाएगा। नहीं, उनकी बात का तो कुछ भी असर नहीं हुआ। वो एक वहाँ तक की बात खत्म हो गई, जबकि AN जो वहाँ पर जो बैठी हुई थी निशा मीना जी, उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हाँ सर मैं आपके 4 बजे के बजाय 6 बजे दे देंगे पानी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर हमने अभी लगभग 1 महीने पहले ही एक एडिशनल चीफ इंजीनियर है उन्हीं से जाकर जो मुलाकात करी, पूरे हमारे पदाधिकारी थे कॉलोनी के, उनके द्वारा हम जाके आए थे, तो उन्होंने इस बात को माना कि वास्तव में 4 बजे सुबह जो पानी देने का है ये बहुत गलत है। सर्दी का टाइम तो उठना बड़ा नामुमकिन सा होता है। इसके बारे में शिकायत देंगे आगे और भी? हाँ, इसके बारे में हम तो मतलब कलेक्टर साहब को भी इसकी जो कॉपी दे रखी थी, और एक बार हम चूँकि AN से और एक्शन जो अपने यहाँ है कलेक्ट्रेट में जो बैठते हैं, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं रहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो हाँ हाँ करते हैं लेकिन इस पर कोई
जवाबी कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है, या धरातल पे जो काम होना चाहिए, पानी जो 6 बजे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और अभी हम ये चाहते हैं कि एक बार हम एक्शन एडिशनल चीफ इंजीनियर जिन्होंने हमें पहले भी आश्वासन दिया था, और कुछ दिन 5-7 दिन तो वो सप्लाई सही आई। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की प्रांत स्तरीय कुटुंब प्रबोधन कार्यशाला श्री चंद्रनाथ आदर्श विद्या मंदिर चंद्रपुरम देराटू रोड नसीराबाद में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद सोठानी ने की। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की प्रांत स्तरीय कुटुंब प्रबोधन कार्यशाला श्री चंद्रनाथ आदर्श विद्या मंदिर चंद्रपुरम देराटू रोड नसीराबाद में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद सोठानी ने की। कुटुंब प्रबोधन प्रकल्प के प्रांतीय संयोजक प्रवीण कुमार जैन तथा प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम 4 सत्रों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में भारतीय विकास नसीराबाद शाखा के कुटुंब प्रबोधन प्रकल्प प्रभारी कार्तिक सिंघल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कुटुंब प्रबोधन कार्यशाला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात कुटुंब प्रबोधन हेतु महिला जागरूकता पर रेखा जैन ने अपने विचार प्रकट किए। प्रथम सत्र में संघ के गोविंद नारायण जिंदल ने अपना उद्बोधन दिया तथा प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने कुटुंब प्रबोधन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में कुटुंब प्रबोधन के प्रांतीय संयोजक प्रवीण जैन तथा पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश कोगटा ने उद्बोधन देते हुए अपने विचार प्रकट किए। द्वितीय सत्र की समाप्ति पर पारंपरिक खेल कूद आयोजित किए गए, जिसमें कुर्सी दौड़ सहित कई प्रकार के खेल शामिल थे। तृतीय सत्र में ब्यावर जिला समन्वयक प्रशांत बाबू वालों ने गीत प्रस्तुत किए। वही कुटुंब प्रबोधन प्रकल्प के प्रांतीय सह संयोजक दामोदर शाह ने अपना उद्बोधन दिया। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर के प्रधानाचार्य भूपेंद्र उबाना तथा सकल हिंदू समाज महानगर संयोजक सुनील दत्त जैन ने अपने उद्बोधन में कुटुंब प्रबोधन की सार्थकता बताई। कुटुंब प्रबोधन की प्रांत स्तरीय कार्यशाला के आयोजन में भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा के सभी सक्रिय सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कार्यक्रम का सफल संचालन करने में सहयोग किया। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत, जो कि भारत विकास परिषद का एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रांत है, जिसकी संपूर्ण राष्ट्र में एक अलग पहचान है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो भारत जो कि हमारी परिवार व्यवस्था का ही एक, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में पहचान है, धीरे धीरे हमारे पारिवारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। उन पारिवारिक मूल्यों को उन्हें जीवंत करते हुए भारत को पुनः राष्ट्र गुरु बनाना, इसके लिए परिवारों में हमारे जीवन मूल्य और हमारे जो संस्कार हैं वो प्रतिष्ठित रहे और निरंतर चलते रहें। इसी विषय को लेकर भारत विकास परिषद के द्वारा आज यहाँ पर प्रांत स्तरीय कुटुंब प्रबोधन प्रकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये प्रकल्प कार्यशाला नसीराबाद शाखा के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें हमारे प्रांतीय जो संयोजक हैं प्रवीण जी जैन, दामोदर शाह, उन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। निश्चित रूप से ये प्रकल्प कार्यशाला भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ाने में सफल होगी, इसी कामना के साथ ये कार्यशाला यहाँ। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।